नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी वीडियो में झारखंड के खनिज आधारित उद्योग को देखेंगे, जहां से प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जेएसएससी में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जेपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो जिसमें झारखंड के जीके पूछे जाते हैं, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे झारखंड में लौह एंड इस्पात उद्योग को, तो आप सभी जानते हैं, फेमस भी है टिस्को यानी टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, सी फॉर कंपनी। तो ये आपको जो टिस्को है, जिसको आप स्थापना ईयर्स अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। तो स्थापना कभी कभी पूछा गया है, और जो इसकी स्थापना हुआ है ना, वह दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ है, ठीक ना। और साक्षी, जो कि जमशेदपुर का पुराना नाम बेसिकली है, जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर है ना। तो किया गया है इसका स्थापना 1907 में, और 1911 ईस्वी में यहाँ संयंत्र से लोहे, ठीक ना, लोहे तथा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो देखिए, बिल्कुल 1907 में स्थापना हुआ है, एस्टेब्लिश पहले हुआ, 1911 में यहाँ से लोहा उत्पादन हुआ। इसके बाद 1914 में 3 साल बाद यहाँ से क्या हुआ, 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन हुआ शुरुआत, ठीक ना। टाटा स्टील की स्थापना का जो प्रारंभिक विचार जमशेद जी ने शेरवानी जी टाटा था, और जिसकी मृत्यु अगर देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ है 1904 ईस्वी में, ठीक ना, हो गई है। परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, आप सभी जानते हैं, टाटा, है ना। और यह पूर्वी सिंहभूम जिला है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये तीनों जिला। तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, जमशेदपुर, और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ना, कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है जमशेदपुर, वो किस नदी के संगम पे स्थित है। तो यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है, प्रश्न पूछा गया है। टिस्को के विभिन्न खनिज और प्राप्ति के प्रकार हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। कोकिंग कोयला, जो कि रानीगंज तथा झरिया से है, प्राप्ति की जाती है टिस्को के विभिन्न खनिजों में। तो यह जो रानीगंज और ये तथा झरिया, यहाँ कोकिंग कोयला का। इसके बाद फिर मैंगनीज एंड क्रोमाइट जो प्राप्ति की जाती है चाईबासा के खान से, है ना। इसके बाद फिर चूना पत्थर एंड डोलोमाइट है, यह सुंदर नगर, जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा, वहाँ से प्राप्त की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लोहा, कच्चा लोहा, तो मयूरभंज तथा नवामुड़ी सिंहभूम से प्राप्त किया जाता है। ये सभी टिस्को के विभिन्न खनिजों की प्राप्ति है ना। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि टिस्को का जो नाम है ना, वो टाटा स्टील कब पड़ा। तो ये 2005 में पड़ा था ना, और ये इम्पोर्टेंट है कि जो 2005 में है, टिस्को को नाम बदल कर टाटा स्टील कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ खुद देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर 1948 ईस्वी में हम कह सकते हैं कि टाटा समूह ने अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी, है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट आउटलाइन देखिए, बोकारो स्टील प्लांट्स के भी देख लेते हैं, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1964 ईस्वी में 19 जनवरी को स्थापित। ये झारखंड का दूसरा है, तो पहला हो जाएगा टाटा वाला, दूसरा हो जाएगा बोकारो। लेकिन 1972 में है ना, ये इन्होंने अपना 2 अक्टूबर को संयंत्र आग की प्रथम भट्टी स्थापित की थी, और 1974 में संयंत्र उत्पादन प्रारंभ हुआ, है ना, और 26 फरवरी 1978 को यहाँ से 1.7 मिलिट्री टन इग्नेट स्टील की उत्पादन पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, यह बोकारो के माराफारी नामक जगह पे स्थित है। तो माराफारी देखिए, बोकारो का पूरा नाम है, जिस तरह जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है, बोकारो के पुराना नाम माराफारी है, रांची का किशनपुर है, डाल्टनगंज के बकराबाग है। ये सभी पुराना नाम है, जो कि फेमस जगह है, कभी कभी प्रश्न पूछा गया है। तो बोकारो जो स्टील है, वह आपको बोकारो स्टील प्लांट व बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, तो इसका जो स्थापना है, रूस के सोवियत यूनियन की सहायता से स्थापित किया गया है। तो ये याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया। भारत का चौथा बड़ा लोहे संयंत्र स्थापित है, और यह दामोदर नदी घाटी, तेनू घाटी, गरगा डैम समीप अवस्थित है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम लोग बेसिकली छोटे वीडियो में देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको टाटा आयरन स्टील और बोकारो स्टील, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।